तो बाबा ने कहा कि मतलब एक तो सबने वायदा किया है। एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई गीत गाते हैं, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली देखिए, बाबा कह रहे हैं तो कोई संबंध, किसी का सहयोग, कोई व्यक्ति, वैभव, वस्तु हमको बाबा से किनारा तो नहीं कर रही है ना। तो मैं आत्मा, बंधन मुक्त आत्मा अपने आप को तभी कहलाऊंगी जब मैं किसी और आकर्षण के बंधन में नहीं बंधती हूँ, है ना। प्रैक्टिकली जब मैं सर्व संबंध बाबा से निभाती हूँ और मुझे किसी और देहधारी से कोई प्राप्ति की या कोई भी किसी भी तरह की कोई वो नहीं है, आशा नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे कमल पुष्प समान न्यारा प्यारा। कि बाबा का प्यारा तभी बनेंगे जब हम देह और देह की दुनिया से न्यारे बनते जाएंगे। बाबा ने कहा कि ये कल्याणकारी युग है, संगम युग है। और हम जब अज्ञानियों को समझाते हैं, ये मिसाल देते हैं, तो अज्ञानियों के जो बोल होते हैं ना, वो हमारे बोल नहीं हो सकते, है ना। तो अज्ञानी क्या कहते हैं, समय मिलेगा तो हम आएंगे, 7 दिन का कोर्स करेंगे, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो अब हम मतलब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त आत्माएं हैं। तो हम अगर समय पर छोड़ देंगे कि हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, तो फिर समय जो है वो क्या है, मतलब जो हमारी क्रिएशन है वो हम मतलब मास्टर बन जाएगी ना। तो हम कहाँ से मास्टर हुए। तो फिर हमको समय के आधार पर स्वयं का अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो फिर उसको क्रिएटर नहीं कहा जाता, है ना। तो बाबा ने फिर कहा कि हम श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि के आधार मूर्त है ना। तो वो आधार मूर्त समय के या किसी भी प्रकार के आधार, किसी और तरह से किसी और को आधार बना के रखा है, तो हमको अधीन कहा जाएगा। आधार मूर्त नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हम तो विश्व की आधार मूर्त आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं हैं। तो हम किसी चीज का सहारा लेके नहीं चल सकते इस ब्राह्मण जीवन में। सिर्फ एक बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा सहारा है ना। तो बाबा ने कहा ये अविनाशी सहारा है ना, क्योंकि इस कलयुगी पतित दुनिया से किनारा किया हुआ अनुभव होगा यदि हमने सदा एक अविनाशी सहारे को ही अपना माना हुआ है ना। तो बाबा ने कहा तो फिर हमारी जो जीवन रूपी नैया है वो किनारा, कलयुग का किनारा छोड़ते हुए चलेगी, है ना। तो बाबा ने कहा कि जैसे आकर्षण, जैसे रॉकेट वगैरह होते हैं या कुछ भी साइंस, स्पेस में जाते हैं साइंटिस्ट, तो वो धरती के आकर्षण से परे होते हैं, तब वो दूर जा सकते हैं, है ना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको क्रॉस करते हैं। तो अब बाबा ने कहा इसी तरह से हम ऊपर नहीं उड़ सकते, है ना। हम ऊंची उड़ान नहीं भर सकते जब तक हम मतलब न्यारे प्यारे बन ही नहीं सकते, अशरीरी नहीं बन सकते जब तक हम देह और देह की दुनिया से बंधे हुए हैं। तो बाबा ने ऐसा कहा कि मतलब बाबा ने कहा कि अब हमको शक्ति स्वरूप बनना है, तो वो सदा काल के लिए हमारा अनुभव होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम अगर बाबा को सहारा बना के चलते हैं तो सदा काल की प्राप्ति और शक्तियां हमको मिलती हैं, है ना। तो अगर हम हद को सहारा बना के चलते हैं तो फिर हलचल में आ जाते हैं। तो अब हमको अपना आधार चेक करना है ना। तो बाबा ने ये कहा कि अगर अपनी चेकिंग करने नहीं आती तो फिर बुद्धिमान आत्माओं के सहयोग से अपनी चेकिंग करो, है ना, निमित्त को बताओ। तो फिर बाबा ने कहा कि दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र ब्राह्मण जन्म में वरदान के रूप में हमको मिला हुआ है। तो ब्राह्मणों के बर्थडे की गिफ्ट बाप द्वारा हर एक को प्राप्त है, क्योंकि जन्मते ही मिल जाता है ना दिव्य नेत्र और दिव्य बुद्धि। तो बाबा ने कहा कि अगर सदैव इस गिफ्ट को यथार्थ रीति से यूज करो तो सदा कमल पुष्प समान रहेंगे, है ना। अगर हम अपनी दिव्यता को, दिव्य बुद्धि का यूज करते रहेंगे, तब हम कमल पुष्प आसन की स्थिति पर स्थित रह सकते हैं। तो कर्मेंद्रियां हमारी कहाँ तक पवित्र बनी है, कमल पुष्प समान बनी है ना। तभी हमको पता चलेगा कि हम कितना कितना देह की दुनिया से
परे जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा सदा हर्षित न रहना, अर्थात कहाँ ना कहाँ आकर्षित होते हैं। आज बाबा ने कहा था ना, हर्षित मुख के लिए भी कितना कुछ कहा है। तो बाबा ने कहा कि आकर्षित होने, जब हम आकर्षित होते हैं देह और देह की दुनिया से, तो हर्षित मुख नहीं बन सकते। तो अब सबसे किनारा करते जाना है। और ब्राह्मणों को बाबा ने इसमें कहा है मुरली में, कहना और करना एक करना है। वादा किया कि मेरा तो एक शिव बाबा, तो अब निभाने वाले बनना है। तो सदा सर्व संबंधों से एक बाबा दूसरा न कोई। बाबा ने यहाँ पर सबको एक तरह से वरदान दिया कि एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे सदा स्वयं को आधार मूरत समझने वाले, समय के आधार से परे समय स्वयं को समर्थ समझ चलने वाले, ऐसी समर्थ आत्माओं को, बंधन मुक्त आत्माओं को, सदा योग युक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो पार्टियों से भी बाबा मिले। तो फिर बाबा ने कहा कि युद्ध स्थल पर उपस्थित है ना पांडव और शक्ति सेना जो है, तो युद्ध स्थल पर विजयी बनना है, सदा विजयी बनना है। तो दुख की लहर नहीं आ सकती, विजयी मूर्त जो आत्माएं होती हैं। तो बाबा ने कहा सदा हर्षित रहती हैं, उनके स्वप्न और संकल्प भी सुखदाई होते हैं। जो सुख स्वरूप की महिमा है वो मतलब सर्व हमारी जो सत्युग को भी सुख धाम बोला और देवताओं को सुख स्वरूप बोला। तो दुख मतलब दुख होता क्या है ये भी देवताओं को पता नहीं होता। तो हाँ, देवता तो हम वहां पर बनेंगे, लेकिन यहीं पे हमको वो प्रैक्टिस करनी है ना। तो दुख की लहर भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अनादि रूप, अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप तो हमारा सुख स्वरूप है। हाँ, सुख स्वरूप तो मेरा एक अनादि गुण भी है। तो बाबा ने कहा कि अब हम जब बाबा के बन गए तो फिर दुख की दुनिया समाप्त हो गई हमारे लिए। तो अगर अभी भी हम दुख देने वाले संबंधी या परिस्थिति हमको अपनी तरफ खींचती है, तो इसका अर्थ है कि कुछ रस्सियां सूक्ष्म में रही हुई हैं, है ना। तो कैसे पता चलेगा, इसकी परख है खिंचावट। तो जैसे रस्सी बंधी होगी ना, तो खिंचावट होगी, आकर्षण होगी उनकी तरफ, है ना। तो बाबा ने कहा कि अब ये सब चीजों के खींचातान से भी हमको अपने आप को छुड़ाना है। और उसका एक ही तरीका है, वो है बाबा के साथ सर्व संबंधों को जोड़ना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी विघ्न आता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो आता है विदाई लेने के लिए। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि तूफान भी क्या होता है, एक तोहफा बन के आता है हमारी स्थिति को और मजबूत बनाए। क्योंकि विघ्न आएगा ही नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम कितने शक्तिशाली हैं, है ना। लेकिन विघ्न आया और हमको ऐसा होना चाहिए कि बस ये जाने के लिए आया है, आया और गया। विघ्न को अगर घड़ी घड़ी का मेहमान बनाया तो आदत पड़ जाएगी, है ना, फिर ठिकाना बना देंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा आधा कल्प का मेहमान है, तो तरस तो नहीं पड़ता। अब हमको तरस नहीं करना है, लेकिन सदा के लिए विघ्नों की विदाई करनी है। फिर बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई कि याद की यात्रा के अनुभव और डीप रूप और भी ज्यादा गहराई में हो सकते हैं, डीपनेस में हो सकते हैं। तो इस चीज की बाबा ने कहा कि योग से जो सिद्धियां हमको मिलनी है, जो योग से जो प्राप्तियां होनी है, तो उसके लिए हमें अंतर्मुखी बनकर अनुभव के सागर के तले में जाना है। रोज रोज नए अनुभव करने हैं और याद की यात्रा पर अटेंशन देना है। और अपनी स्टेज जो है निरंतर योग युक्त वाली बनानी है। तो उसके लिए इन्वेंशन निकालने की धुन में चले जाना है कि कोई और करे ना करे, लेकिन मैं करूं, योग के नए नए प्रयोग करने हैं। तो याद की यात्रा के अनुभव की रेस करनी है। तो बाबा ने कहा जो योग शिविर कराती हैं निमित आत्माएं, उनको चांस अच्छा है, क्योंकि उनके पास और कोई ड्यूटी नहीं है, सिर्फ यही ड्यूटी है नए नए इन्वेंशंस करने से। क्या होगा, निर्विघ्न सहज हो जाते हैं, वातावरण चेंज हो जाता है, सब अपने में बिजी, दूसरे को देखने सुनने की, विघ्नों में कमजोर होने की मार्जिन नहीं रहती। तो बाबा ने ऐसा प्लान बनाने के लिए कहा जो हर एक अपने में डूबा हुआ हो, चाहे साकार चीजों का नशा हो चाहे प्राप्ति का, उसमें ही लवलीन रहो, वातावरण में मत आओ जो लहर फैले। बाबा ने कहा कि अपने आप में बिजी रहेंगे
अपने ही धुन में रहेंगे कि मुझे योग के प्रयोग की नई इन्वेंशन निकालनी है, तो फिर दूसरी बातों की तरफ मन आकर्षित ही नहीं होगा। ओम शांति, थैंक यू। अब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, पहला प्रश्न जो है सुरेश माता जी, रूमा बहन और रूमी बहन के लिए है। कमल पुष्प समान स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माओं की निशानी बताएं। ओम शांति। बाबा ने कहा कमल फूल समान स्थिति सदा हर कर्म करते हुए इंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए इंद्रियों के आकर्षण से न्यारा रहना, ये है कमल समान रहना। दूसरा बाबा ने कहा है कि जो भी कोई किस भी सेकंड तुम कर्म करते हो, न्यारे स्यारी स्थिति में रहो और हर कर्म इंद्रिय के प्रति महिमा में जो बाबा ने बताया है वो नयन कमल, मुख कमल और हस्त कमल कहकर भक्त भी तुम्हारा गायन करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो कमल फूल समान रहते हैं वो न्यारे प्यारे होते हैं, किसी भी कर्म करते हुए इंद्रियों के वश में नहीं होते हैं। ओम शांति। बाकी बहनें बताएंगी। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू रूमा बहन, रूमी बहन। कृष्ण बहन मैं अभी करती हूँ थोड़ी देर। एक बाबा ने और भी बताया है कि तुम कोई भी कर्म करते हो, तुम्हारी हर कर्म करते हुए स्थिति जो हो कभी भी डामाडोल ना हो और कमल फूल समान रहे, ये भी बताया था बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति, रूमी बहन कह रहे हैं कि मुझे आंसर भेजा है। हाँ जी, तो रूमी बहन ने कहा कमल पुष्प समान स्थिति अर्थात सदा हर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए इंद्रियों के आकर्षण से न्यारे और प्यारे, हर सेकंड का सर्व कर्म न्यारे और प्यारे स्थिति में हूँ। जैसे सर्व इंद्रियों के साथ कमल के रूप में गायन जुड़ा है, वैसे हम नयनों से देखते हुए भी आत्मा को देखें, मुख से ज्ञान रतन ही निकले, बाबा की याद में रहते हुए हर कर्म हो। ऐसे हमारी सर्व इंद्रियां न्यारी और प्यारी हो जाएं। हम इतना योग युक्त होकर कर्म करें कि कोई भी कर्म के बंधन की असर भी ना हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रूमी बहन। रूमा बहन आप अभी बोलेंगे या मैं सेकंड क्वेश्चन बोलूं? हाँ जी, ओम शांति। बाबा हमको ज्ञान जो है कलयुग के अंत में आकर देते हैं, जब चारों तरफ जो वातावरण वायुमंडल होता है वो तमो प्रधान होता है, तमो गुणी पतित वातावरण, जैसे बाबा मुरली में कह रहे हैं। और तो अब बाबा आके हमको ब्राह्मण बनाते हैं और ब्राह्मणों का जो है ना आसन उनके साथ ही रहता है। तो ये आसन कौन सा है? ये है कमल पुष्प समान सदा न्यारा और प्यारा रहने का आसन। जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन अनइफेक्टेड, मतलब नीचे कीचड़ है लेकिन ऊपर वो इतना सुंदर होता है कि उसे देवताओं को भी अर्पित कर दिया जाता है ना। तो वो उस तमोगुणी वातावरण जो होता है, जो पानी गंदा कीचड़ होता है, उससे बंधन मुक्त होता है और उसे मतलब वो एक सुंदर स्वरूप की स्थिति में रहता है, इसीलिए वो पूजा के लिए भी होता है। तो ये योग युक्त का
सिंबल है कि अगर आत्मा इस तमोगुणी वातावरण में अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है, विकारों से परे है, किसी भी बंधन में, किसी भी विकार के बंधन में वो बंधी नहीं हुई है, मोह में नहीं है, लोभ में नहीं है ना। तो अगर वो मुक्त है तो माना कि वो अपने श्रेष्ठ आसन पर कमल पुष्प समान विराजमान है, जिसका फिर गायन भी है, जो भक्त करते हैं, कमल नयन, कमल चरण ना। तो हर चीज जो है जब पूज्य स्वरूप में जब पूजा होती है तो हर चीज की तुलना कमल से होती है। और जैसे कमल की पूरी एक फैमिली है, तो भावन का है कि आपको भी प्रवृत्ति में रहते, मतलब फैमिली में, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, जो है न्यारा प्यारा होकर रहना है। यही निशानियां बाबा ने आज बताई हैं ब्राह्मण जीवन की। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रूमी बहन। नेक्स्ट सॉरी रूमा बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रीति बहन, अनीता बहन और रजनी बहन के लिए। आप श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि की आधार मूर्त है, तो आधार हिलता कैसे है? ओम शांति। बाबा ने हमें आधार मूर्त आत्मा बताया है। बाबा कहते हैं कि हम इस सृष्टि पर जो क्या है ना, आधार मूर्त आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख के सब करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम जो है ना किसी भी चीज का को अपना आधार बना लेते हैं, परमात्मा को अपना आधार बजाने की बजाय समय को आधार बना लिया, किसी देहधारी को, किसी भी चीज में, किसी साधन में, किसी में जब हम फंस जाते हैं, हद के सहारों में, बाबा कहता है जब फंस जाते हो तो जो है ना फिर हमारी स्थिति हिलती है। बाबा ने यहाँ पे बताया कि जबकि तुमने कहा है ना कि मेरा तो एक ही सहारा है, मेरा तो एक शिव बाबा है, तो ये तो हम भक्ति में भी कहते थे, लेकिन यहाँ बाबा क्लियर कर रहे हैं कि जब अगर तुमने मुझे ही सहारा बनाया है तो फिर समय और बाकी देह और देह के संबंध पदार्थों में तुम्हारी आकर्षण नहीं जानी चाहिए। जब उसमें आकर्षण जाती है, हमारी बुद्धि उसमें जाती है, तब जो है ना हम हलचल में आते हैं। क्योंकि बाबा ने हमें जो है कहा है कि सिर्फ एक परमात्मा को याद करना है, लेकिन हम जो है इधर उधर भटक जाते हैं और हम समय कभी सोचते हैं जब समय होगा हम संपन्न बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, समय से पहले तुम्हें तैयार होना है। किसी दूसरा आधार का सहारा नहीं लेना, एक अविनाशी सहारा परम पिता परमात्मा का ही लेना है। तो क्योंकि हम आधारमूर्त आत्माएं हैं। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। रजनी बहन बोलेंगे। थैंक यू नीता बहन, काफी क्लियर भी कर दिया है। एक्चुअली क्या है, बाबा कहते हैं कि सच में कभी कभी लगता है, एक तो मेरा बाबा, हम बोलते तो हैं आप मिलिए, जैसे कल भी कहा कि भगवान मिल गया तो हमें सब मिल गया, ब्रह्मा कुमारी का ये स्लोगन है ना। तो जब मिल गया सारा, तो मगर बाबा कहते हैं कि तुम आधार मूर्त हिल जाते हो। क्यों हिलते हो? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वातावरण, इसको देख के हमारा अट्रैक्शन जब चला जाता है ना, तो हम हिल जाते हैं। और कई बार अलबेलापन भी आ जाता है कि ठीक है, वक्त आएगा तो कर ही लेंगे ना, आने तो दो, देख लेंगे। जबकि प्रैक्टिकली हमें उस चीज को एकदम अटल जैसे होता है ना, वो वाली जब स्थिति नहीं होती है, तो बाबा देख रहे हैं, कहते हैं, गाना गाते हो तुम तो क्या मेरे को खुश करने के लिए? ये आज लाइन बड़ी टच हुई अपने को कि बाबा देखो कितने वो तरह से बोलते हैं कि मेरे को खुश करने के लिए गाना गाते हो, जबकि तुम उस पे चलते नहीं। बाबा दूसरा न कोई, तो फिर जो भी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, तो सिर्फ मेरी तरफ ध्यान जाना चाहिए, मेरा साथ होना चाहिए, जबकि हम दुनिया वालों को भी देखने लग जाते हैं। तो सुबह इसीलिए स्टार्ट में ही बाबा ने समझा दिया कि कमल फूल पुष्प ऐसा होता है और वो तुम्हारा सिंबल है। और तुम अब फिर बाद में नेक्स्ट ये फिर पॉइंट बाबा ने हमें समझानी दी कि तुम्हारे पे तो, अगर कमल पे पानी की एक बूंद नहीं टिकती है, मगर तुम्हारे पे
लोगों का इफेक्ट पड़ जाता है, तुम्हारा अट्रैक्शन वस्तुओं पे भी चला जाता है, तो इसलिए तुम्हारा वो आसन हिलने लग जाता है। अभी आज सुबह मुरली जब चल रही थी तो आशा दीदी बता रहे थे कि WHO है शायद, वहां पे वो कह रहे थे वहां एक कुर्सी रखी हुई है, दिखाई है, उसकी 3 टांगे, यानी कि 4 टांगे होनी चाहिए, फुल अटेंशन होनी चाहिए, तो वो कुर्सी सिंहासन नहीं हिलता है। जहाँ की एक टांग भी हिली हुई है तो डगमगाता जाता है, यानी कि थोड़ी सी भी कमी अगर हमारे अंदर है तो हमारा आसन हिलेगा ही हिलेगा। तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि 100% हमारी अटेंशन इस तरफ होनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। प्रीति बहन ने अपना आंसर भेजा है, तो मैं वो चला देती हूँ। क्यों हिलते हैं? क्योंकि हम एक बाप के अधीन हद के सहारे के आधार पर चलते हैं, या फिर हम एक सहारे का प्रैक्टिकल अनुभव नहीं करते और एक सदा एक अविनाशी सहारा लेते हुए भी कलियुग की दुखी दुनिया से अर्चना बहन, हेलो अर्चना बहन, आवाज बड़ी गूंज रही है। आकर्षण से हाँ जी, मुझे लग रहा है कि क्योंकि होस्ट मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं कर नहीं पा रही। कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रितु बहन, विनीता बहन और मीतू बहन के लिए है। सदा हर्षित मूर्त न रहने का कारण बताएं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सदा हर्षित रहने के लिए, अगर हम सदा हर्षित नहीं रहते तो कहीं ना कहीं आकर्षित होते हैं। जैसे आज बाबा ने बार बार कमल के फूल की रिजेम्बलेंस दी ना, तो कमल फूल बनने के लिए क्या करना होता है? वही अपने जो कमल फूल है वो तो खुद सबको आकर्षित करता है बाबा, क्योंकि कमल की पंखुड़ियां जब खोलकर भगवान पर चढ़ाई जाती हैं तो कीचड़ में रहता हुआ भी वो न्यारा रहता है, डिटैच रहता है। अगर हम कहीं ना कहीं आकर्षित हो रहे हैं तो इसका मतलब किसी ना किसी चीज से अटैच हो रहे हैं, यानी कि बुद्धि द्वारा किनारा नहीं हो रहा। और बाबा ने आज ये भी कहा कि कहना और करना दोनों सेम हो, कथनी और करनी। जैसे हम कई बार वायदा तो करते हैं कि ऐसा होगा, बाबा इस तरीके से करना ही करना है। अब हमने ये वाला पद पाने के लिए, मतलब जैसे कि मुरलियां सुनते हैं तो अंदर में एक उत्साह तो आता ही है ना, तो उत्साह में संकल्प भी करते हैं, लेकिन बार बार उसको पानी देना या फिर उस करने के लिए उसके लिए पुरुषार्थ करना, वो सब एक होना चाहिए। क्योंकि वायदा करने वाला नहीं, निभाने वाला बनो, और हम करेंगे तभी हम हर्षित रह पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यही है, मीतू बहन और रितु बहन। ओम शांति। अ, जैसे कमल समान न्यारे नहीं रह पाते तो परिस्थिति रूपी कीचड़ में फंसते हैं, तो हर्षित नहीं रह पाते जब फंस जाते हैं। तो ऐसे ही देहधारियों के प्रभाव में आने से या अन्य बातों के प्रभाव में आने से भी हम हर्षित मूर्त नहीं रह पाते। तो सर्व प्रकार के आकर्षण से जब हम परे होते हैं तो ही सिर्फ हर्षित रह सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। वैसे बहनों ने बता ही दिया। वैसे पवन ने कहा कि सदा हर्षित ना रहने का यही कारण है कि हम कहाँ कहाँ आकर्षित हो जाते हैं, कभी किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में, या कहीं गए तो किसी चीज में हो जाते हैं, तो हर्षित नहीं रह सकते हैं क्योंकि हमारा दिमाग कहीं कहीं घूम रहा है, तो हम हर्षित नहीं रह पाते हैं। तो अब इन सब बातों से बुद्धि को किनारा करना है। बाबा ने कहा कि किसी के आकर्षण में नहीं आना है, बुद्धि को किनारा करके सब जगह से, और कहना और करना एक करना है। ये नहीं कह दिया कुछ और करा कुछ, तो वायदा करने वाले नहीं लेकिन निभाने वाले बनने हैं। बाबा ने ये कहा है इसमें, इसलिए तब हम हर्षित रह सकेंगे। अपनी बुद्धि से चारों तरफ से किनारा करके कहीं ना आकर्षित नहीं होना है, तो हम हर्षित रहने का न रहने का यही कारण बताया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। अभी एक बार प्रीति बहन का शेयर कर देती हूँ मैं।
कोई बात नहीं, बाद में कर दूंगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बलविंदर बहन और अशोक भाई के लिए है। सूक्ष्म रस्सियां खत्म कर सदा सुख स्वरूप कैसे बन सकते हैं? ओम शांति। सदा सुख स्वरूप बनने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने आत्मिक स्वरूप में रहना पड़ेगा। आत्मा का जो हमारा अनादि स्वरूप है वो सुख है। जब हम अपने अनादि स्वरूप से गिरते हैं तो दुख होता है, और इसलिए जो है अपने जब आत्मिक सुख स्वरूप में रहेंगे तो मुख से जो भी बोल निकलेंगे सुख के बोल होंगे। सोचेंगे तो भी सुख की बातें, देखेंगे तो भी हर एक को सुख स्वरूप आत्मा ही देखेंगे। शरीर देखेंगे तो दुख है, क्योंकि शरीर तो विकारी तत्वों का बना हुआ। इसलिए बाबा ने मुख्य एक ही बात कही, अपने सुख स्वरूप आत्मा को देखो, अपने अनादि स्वरूप को देखो। तो जब हम अपने आप को जो है अनादि स्वरूप में देखते हैं तो सामने वाले भी आत्मा ही नजर आती है। तो इस प्रकार जो है हमारे लिए तो जो है उनके लोगों के लिए ये जो है कलयुग दुखों की दुनिया है, लेकिन हम बच्चों के लिए जो बाबा के बच्चे बन के हमारे लिए जो है हमें आत्मा का पाठ पढ़ाया, तो हमको हमारे लिए ये दुख की दुनिया खत्म होगी। हमारे लिए ये चढ़ती कला का समय है, उनके लिए जो है घोर मतलब तमो प्रधान दुनिया। लेकिन हमारे लिए क्या कि हमारा इस दुनिया से लंगर उठ गया। दिखाते हैं ना कि संगम मतलब कलयुग के हमने किनारे छोड़ दिए, अब संगम के बीच में है और सतयुग के किनारे पहुंचने वाले हैं। अगर इसके बावजूद भी जब हम आत्मिक स्मृति में नहीं, हमें अगर दुख का एहसास होता है तो कहीं ना कहीं हमारा कोई संबंध या कोई ऐसी परिस्थिति या कोई पदार्थ हमें जो है वो सूक्ष्म रूप में जो है वो रस्सी रह गई है, क्योंकि तभी खिंचावट होती है। तो जब हम उसकी खिंचावट, ये पहचान है कि अगर कोई दुख महसूस हो रहा है सब किसी भी संबंधी से या किसी भी पदार्थ से या किसी भी परिस्थिति से, तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारी सूक्ष्म रस्सियां बढ़ रही है जो हमें आगे बढ़ना नहीं देती है। बस बाबा ने यही मुख्य तौर पे यही कहा है हमको कि जो है अपनी सूक्ष्म रस्सियों को भी चेक करना है और अपने आत्मिक स्वरूप में रहना है, तभी हम जो है अपने सुख स्वरूप सदा के लिए सुख स्वरूप बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, आपने ऑलमोस्ट सभी कुछ क्लियर कर दिया है। बाबा ने जब हमारा ये जन्म ब्राह्मण जीवन ही मरजीवा जन्म है, हम पुरानी दुनिया से पुराने संबंधों से हमने मन बुद्धि से अपने को बिल्कुल न्यारा और प्यारा कर लिया। तो हम जब अपने आत्मिक स्थिति में स्वरूप में स्थित होते हैं कि हमारा आत्मा का स्वरूप है ही शांत स्वरूप सुख स्वरूप है ना, और हमारा नादी स्वरूप भी सुख स्वरूप है, तो हम अपने स्वरूप में तभी स्थित रह सकते हैं जब हम सदा अपने को बार बार ये मान के कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। हमारे बोल भी यही निकले, सुख के बोल निकले, सभी के लिए कल्याण के लिए सबको सुख देने वाले बोल हों। और हम जब किसी के बारे में सोचें भी तब भी उसके लिए शुभ भावना सुख की बातें सोचे कि ये भी आत्मा सुखी रहे, इसको भी बाबा का प्यार मिले और ये भी बाबा का बच्चा बन जाए। जब हम सबको ही सुख स्वरूप आत्मा दिखेंगे और शरीर को दिखेंगे नहीं, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो विकारों का भान भी नहीं आएगा और हर एक आत्मा को हम सब सुख स्वरूप देखेंगे, क्योंकि हमारा तो पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है। हम अभी ना कलयुग में है ना सतयुग में, हम संगम पे हैं और बाबा हमारे साथ है। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है कि आत्मा का मूल स्वरूप ही सुख स्वरूप है, और हम जब उसी स्वरूप में टिककर अपने बोल कर्म करेंगे तो हम सुख स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। अभी एक बार वो कर लेते हैं प्रीति बहन का। आवाज तो नहीं आ रही है। दीदी आप किसी और को सेंड कर दो, हम पढ़ देते हैं। हाँ जी। नहीं आ अच्छा रही नहीं, आप। आपकी ना आवाज में इको आ रही है बहुत ज्यादा ना, तो हाँ आप हमें किसी सेंड कर और दो, को मैं पढ़ करो। देती हूँ।
नहीं, वो उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा है ना। चलो अच्छा कोई नहीं हो पा रहा है उनका, चलो कोई प्रॉब्लम ठीक है, कोई बात ठीक नहीं। चलो ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बता देते हैं। अः ये है, रमनी भाई और विजय भाई के लिए कौन सी इन्वेंशन निकालनी है और क्यों। रमनी भाई तो अवेलेबल नहीं है। विजय भाई ने अपना आंसर भेजा है, मैं पढ़ देती हूँ उसको। विजय भाई ने कहा है कि बाबा ने अभी भी याद की यात्रा के अनुभव और गहराई पर ध्यान खिंचवाया। याद का वर्णन करते हैं, लेकिन याद से जो प्राप्तियां होनी है, उस प्राप्ति की अनुभूति को और आगे बढ़ाना है। उसमें अभी समय और अटेंशन देने की आवश्यकता है, जिससे मालूम पड़ेगा कि सचमुच अनुभव के सागर में डूबे हुए हैं। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भावना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं, यह अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है, योग की सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। वह तब होगा जब आपको अनुभव होगा। जैसे उस सागर के तले में जाते हैं, वैसे अनुभव के सागर के तले में जाओ। रोज नया अनुभव हो तो याद की यात्रा पर अटेंशन होगा। अंतर्मुख रहने में भी अभी कमी है। सेवा और याद में भी बैलेंस नहीं है। सेवा करते हैं यह प्रभाव है, लेकिन निरंतर योगी है वो स्टेज पर आओ। इसकी इन्वेंशन निकालनी है। जो किसी ने ना किया मैं करूं, यह रेस करो। जैसे संगठन का योग, साइकिल योग, याद की यात्रा के अनुभवी की रेस करो। इससे निर्विघ्न सहज होते, वातावरण चेंज होता है। सब अपने में बिजी, दूसरे को देखने सुनने की विघ्नों से बचते। ऐसा प्लान बनाना है जो हर एक अपने में डूबा हुआ हो, चाहे साकार चीजों का नशा हो, चाहे प्राप्ति का, उसमें ही लवलीन रहो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया देवी परिवार, धन्यवाद आपका विजय भाई। और जो ये इन्वेंशन है, बाबा ने जो कहा जो किसी ने ना किया वो मैं करूं, तो हाँ, अभी जो मॉर्निंग का योग चल रहा है सेंटर पे, तो आना चाहिए सबको, क्योंकि ये रेस है। और अव्यक्त व आत्मा में तो बाबा एक्स्ट्रा मदद भी करते हैं, तो मदद मदद का अनुभव तो होता है, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे। तो फिर हम सोचे कि अब कहाँ पर खड़े हैं हम। तो ये हमारी सेल्फ प्रोग्रेस के लिए ही एक अटेंशन दिलवा रहे हैं बाबा। तो हमको जरूर उसमें आना चाहिए सुबह के योग में। थैंक यू, क्योंकि वातावरण इतना अच्छा होता है और हम लेके जाते हैं कितनी पावर्स बाबा से। तो अभी तो आज का हो गया पूरा, और कल बाबा मिलन है। तो कल सुबह अमृत वेला में सब बाबा से वरदान लेंगे, और कल बाबा मिलन भी करेंगे। गुरुवार भी है, तो कल सेंटर पे भी जरूर आएंगे सुबह भी। ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है तो प्लीज शेयर करें, और फिर उसके बाद नहीं तो हम योग करके खत्म करते हैं।